मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच 12th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को इंटीग्रल यानी समाकल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ अवकलन के समाकलन जो होता है वो अवकलन का समाकल और समाकलन दोनों अलग अलग चीजें होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज कुछ सूत्र हम जो है तो समाकल जो होता है, समाकलन जो होता है वह अवकलन के विपरीत प्रक्रम होता है। यानी सबसे पहले आपको समाकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन के सूत्र याद होना चाहिए, तब उसका विपरीत जो है समाकलन जो है निकलता है। तो हम समाकलन में कुछ अवकलन में कुछ सूत्र सीखे थे जो आज रिपीट करेंगे, और कल में हम समाकलन से रिलेटेड बातें बताएंगे। तो हम अवकलन में पढ़े थे, पहला पढ़े थे dx के पावर n बटा dx बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1 पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे dx बटा dx इजिकल टू 1 पढ़े थे। d कांस्टेंट यानी कोई अचर राशि है नहीं, तो उस अचर राशि का अवकलज 0 होता था। ठीक है, यानी इसको हम लोग dc बटा dx भी लिख सकते हैं। उसके बाद d log x बाई dx बराबर 1/x पढ़े थे। उसके बाद d e के पावर x बाई dx बराबर e के पावर x पढ़े थे। उसके बाद d e के पावर माइनस x बटा dx बराबर माइनस e के पावर माइनस x पढ़े थे। नहीं, उसके बाद d आप देखिए 1 बटा x के पावर n dx, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या dx के पावर माइनस n बटा dx, तो माइनस n x के पावर n-1, ठीक है, माइनस n-1 पढ़े थे। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा माइनस n बटा x के पावर n+1, नीचे आएगा तो सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद उसके बाद ये हो गया a के पावर x d a के पावर x बटा dx बराबर होता है a के पावर x log a होता है। d उसके बाद रूट x बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट x होता है। ठीक है, उसके बाद d साइन x बटा dx बराबर होता है d उसके बराबर हो जाएगा, यानी cos x होता है। d cos x बटा dx बराबर होता है माइनस साइन x। d tan x बटा dx बराबर होता है sec स्क्वायर x। d cot x बटा dx बराबर होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद d sec x बटा dx बराबर होता है sec x इंटू tan x। d cosec x बटा dx बराबर होता है माइनस cosec x इंटू cot x। d, ठीक है, साइन इनवर्स x बटा dx बराबर होता है 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। d cos इनवर्स x बटा dx बराबर होता है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। d tan इनवर्स x बटा dx बराबर होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d cot इनवर्स x बटा dx बराबर होता है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद d
सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी कोसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उसके बाद u बाई भी पढ़े थे ना, u इंटू भी पढ़े थे। इसके अतिरिक्त चलिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे यानी कि डी यू प्लस भी बटा डी एक्स, तई पढ़े थे डी यू बटा डी एक्स जो डी भी बटा डी एक्स। इसका कोई खास अप्लाई नहीं होता है। डी यू माइनस भी बटा डी एक्स बराबर होता है डी यू बटा डी एक्स माइनस डी भी बटा डी एक्स। उसके अतिरिक्त हमने पढ़ा है कि डी यू बाई भी यानी यू बाई यू इंटू भी लिखिए, यू इंटू भी डी एक्स बराबर भी इंटू डी यू बाई डी एक्स जोड़ यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़े हैं डी यू बाई भी बटा डी एक्स बराबर भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स बटा भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है थोड़ा इसको देख लीजिए, एक आध को छूटा होगा तो जैसे ही हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं, सवाल आता है तो याद पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको त्रिकोणमिति, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फलन होता है। 5 फलनों का समाकलन आप लोगों को पढ़ना है। कुल समाकलन जो पढ़ना है वो आपको एनसीईआरटी के अनुसार 3 विधि से पढ़ना है और केसी सिन्हा के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार 4 विधि से पढ़ना है और केसी सिन्हा के अनुसार 5 विधि से इंटीग्रेशन पढ़ना है यानी समाकलन पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम इसका जो है विवरण विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे, यानी विवरण इसका देंगे किसका, समाकलन का, ठीक है। आज हम अवकलन के कुछ जो है सूत्र जो जरूरत पड़ेगा समाकलन में उसको दिए हैं। बस आज के एक छोटा सा वीडियो रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ यानी तारीख 25 को। तब तक के लिए धन्यवाद।